अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीडियम साइज़ में बेल बॉटम कटिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। इसकी मार्किंग भी काफ़ी हद तक हो चुकी है और इसकी जो कटिंग है वो भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी थी। लेकिन फिर हमने कहा हम आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर देते हैं। फिर इंशाल्लाह आपके साथ एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सामने इसकी मार्किंग होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको ये मार्किंग साइज़ समझ में आ जाए। अच्छा, तो ये मीडियम साइज़ में बेल बॉटम है। तो हमने जो इसका सबसे पहले जो हमने इसके इलास्टिक के लिए लिया वो हमने 2.5 इंच पे लिया। 2.5 इंच की इलास्टिक के मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ नीचे से इसकी लेंथ लेनी है और हमारी जो लेंथ है वो है 37 इंच। तो हमने 37 इंच ली है। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उतनी लें। तो 37 लेंथ लेने के बाद हमने जो इसकी पांचे के लिए फोल्डिंग के लिए जो लिया है वो हमने 3 इंच पे लिया है। 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाया। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है इसमें से तो आप अलग से भी इसमें कपड़ा ऐड कर सकते हैं फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी हिप साइज़ पे आ जाना है। हिप साइज़ जो है ये फ्रंट साइड का आपको बता रही हूँ। हिप साइज़ जो है वो 14 इंच है। मीडियम साइज़ का 14 इंच इनफ रहता है। तो 14 इंच इसका हिप साइज़ है। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है आपने 2 इंच उससे कम करना है और वेस्ट लेनी है। हमारा हिप साइज़ जो है वो 14 इंच है। तो हमने यहाँ से जो वेस्ट ली वो हमने 12 इंच पे ली। इसके बाद हम आसन की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद हमने आसन के लिए लेना है। आसन के लिए जो मार्किंग करनी है वो जो हमने जहाँ से हमने लेंथ ली है इलास्टिक का छोड़ के हमने वहाँ से ये अपनी मेजरिंग टेप रख लेनी है। और हमने आसन जो है हमारा 14 इंच है, हमने उसे 1 इंच कम करके ये वाली लाइन लगा लेनी है। ये जो आपके सामने लाइन नजर आ रही है, ये हमने लाइन जो है हमने जितना हमारा हिप साइज़ है हमने उससे 1 इंच कम करके ये लाइन लगानी है। अगर आपका 14 है आप 13 पे लगाएं, अगर 15 है तो आप 14 पे लगाएं। हमारा जो हिप साइज़ है मीडियम साइज़ का वो है 14 इंच। तो हमने ये 13 इंच पे लाइन लगा ली। इसके बाद ये जो 1 इंच है हमारी गुलाई में पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जो शेप करनी, शेप बनानी है, गुलाई देनी है, वो बिल्कुल हल्की सी गुलाई देनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसकी जितनी गहरी गुलाई होगी, ये शेप जितनी गहरी देंगे हम उस हिसाब से हमारा ये ट्राउज़र खींचेगा। यहाँ से फिटिंग की सिलाई पांचा भी खींचेगा जो बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपने यहाँ से गुलाई कम देनी है। इसके बाद हम इसके पांचा हमने कैसे लेना है और अपना नी साइज़ कैसे निकालना है। जितना आपका हिप साइज़ है आपने उसे हाफ कर लेना है। जैसे हमारा हिप साइज़ 14 है तो हमने उसका हाफ किया तो हमारे पास 7 निकला। 7 पे हमने ये निशान लगा लेने हैं। 7 पे हमने सारे निशान लगाए। इसके बाद हमने यहाँ से भी 7 पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से ये जो निशान लगाए हैं हमने हाफ किया है, इसको हमने मिला लेना है। यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमने अपने पांचे का साइज़ निकालना है। हमारा जो पांचा है बेल बॉटम का मीडियम साइज़ में वो है 12 इंच। 12 इंच इनफ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो 12 इंच पे आप भी हम निशान लगाएंगे। 6 इंच हम इधर से लेंगे लाइन की इस साइड से और 6 इंच हम इधर से लेंगे। जितना भी आपका पांचा है आपने आधा इधर से लेना है, आधा इधर से लेना है। उसके बाद हम नी साइज़ पे आ जाते हैं। नी साइज़ हमने यहाँ से जो फोल्डिंग लेंथ जहाँ तक ली है हमने वहाँ से हमने मेजरिंग टेप रखनी है और ऊपर की तरफ आना है। जितना 15 पे 16 पे 15 ले लें वो भी ठीक है, 16 ले लें वो भी ठीक है। नी साइज़ यहाँ निकलता है हमारा। अगर आप ऊपर से लेंगे, नी साइज़ ऊपर से रखते हुए आएंगे तो आपका 22 पे निकलेगा। नीचे से लेंगे तो 15 पे लें और अगर ऊपर से ले रहे हैं नी साइज़ तो 22 पे निशान लगाएं। नी की लेंथ लेने के बाद इसका जब हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम इस हिसाब से लेंगे जैसे हमने पांचा लिया था, आधा उधर से आधा इधर से। इसी तरह जो हमारी दरमियान की लाइन है, हमारा जो नी साइज़ है वो 9 इंच है तो हमने 4.5 इंच इधर से लेना है और 4.5 इंच ही हमने इधर से लेना है। ये हमारा 9 इंच हो जाएगा नी साइज़ और यही मीडियम साइज़ में बेस्ट रहेगा। इसके बाद ये सब मार्किंग हो गई तो हम ये जो निशान हमने लगाए हैं यहाँ पांचे के निशान हमने नी के साथ मिलाना है और फिर ये नी का जो है हमने ये हिप साइज़ के साथ मिला देना है, आसन के साथ मिला देना है। ये मिलाने के बाद आपकी यहाँ से नोक बन जाएगी। नोक नहीं बनने देनी है आपने बिल्कुल यहाँ से ये गुलाई में शेप दे देनी है। यहाँ से थोड़ा लूज रखिएगा, ज़्यादा टाइट मत कर दीजिएगा। इसके बाद हमने इस साइड से भी इसी तरीके से ले लेनी है। ये जो हमने यहाँ से पांचे का निशान लगाया है इसको हम नी के साथ मिला देंगे जैसे हमने साइड से मिलाया। इसके बाद हम ये नी से फिर ये हमारा हिप साइज़ के साथ मिला देंगे। ये इसी तरीके से आप जब ये निशान लगाएंगे तो यहाँ से आपकी नोक बन जाएगी और आपने यहाँ से ये इसको गुलाई दे देनी है। यहाँ से थोड़ा सा ढीला रखिएगा, टाइट मत कर दीजिएगा। इसके बाद हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई फ्रंट साइड की और हमने इसको साथ से जो हमने मार्किंग की हुई थी उसके साथ साथ हमने इसको बिल्कुल साथ साथ जैसे मार्किंग की हुई हमने कट कर लिया। यहाँ से भी कट हुआ है और ये हमारी बैक साइड के लिए हमने कपड़ा रखा हुआ है। जब हमारी फ्रंट कंप्लीट हो गई, ये देखिए हमारी फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। पहले हमने फ्रंट साइड की, अब हम बैक की तरफ चलते। फ्रंट साइड को हम बैक जो बैक हमने कटिंग करनी है तो उसके लिए हम कपड़ा बिछा लेंगे
और उसके ऊपर हमने ये फ्रंट साइड रखनी है। पांचे की साइड से आप बराबर रखिएगा लेंथ, और इसको हम बिल्कुल सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हमने बैक साइड जो है वो हमने 2.5 इंच बड़ी रखनी है, जो कि हमने अभी कट नहीं की, वो हम आपके सामने सारी कटिंग उसकी बताएंगे। ऊपर से हमने कट नहीं की, यहाँ से हमने कट कर लिया है। तो बैक साइड जो है आपने 2.5 इंच बड़ी रखनी है फ्रंट साइड से, बैक साइड 2.5 इंच बड़ी होगी। तो 2.5 इंच आप मार्किंग कर लें, 2.5 इंच। उसके बाद आप ये फ्रंट साइड जो आपने मार्किंग की होगी यहाँ से, उसके बाद आप ये आगे फ्रंट साइड रखें और बिछा लें, और फिर इसका 2.5 इंच का आपने ले लिया। यहाँ से भी आप 2.5 इंच लेंगे। आसन की साइड से आपने बड़ा रखना है 2.5 इंच, 2.5 इंच करते हुए आप ये एक लाइन लगा लेंगे। और यहाँ से जब आएंगे हिप साइज से, तो जो हिप साइज की आपने लाइन लगाई ली है उससे आपने 1/2 इंच नीचे एक लाइन लगानी है, 1/2 इंच नीचे एक लाइन लगा लेनी है। और अपना जो हिप साइज है आसन की तरफ से वो हमने 2.5 इंच नीचे से लेना है बैक साइड का, और यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। 3 इंच ठीक रहेगा मीडियम साइज का। इसके बाद आपने इसकी भी गुलाई कर लेनी है, जैसे आपने फ्रंट साइड की है ऐसे आपने इसकी भी हल्की सी गुलाई देनी है, हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी। इसके बाद आपने नीचे से भी 2.5 इंच का लेना है, 2.5 इंच का, 2.5 इंच का। जब ये नी साइज आ जाएगा, इससे ऊपर आपने 2.5 इंच लेना है, और इसके नीचे से आपने फिर 2-2 इंच का कर देना है। 2 इंच का आपने ये मार्किंग कर लेनी है, साइड 2 इंच बड़ा रखना है। आसन की साइड से हमारी ये ट्राउज़र बड़ा होता है, बैक जो लेंथ में बड़ा होता है वो भी आसन की साइड से होता है, और जो चौड़ाई में बड़ा होता है वो भी आसन की साइड से होता है। तो हमने फिर ये कटिंग कर लिया। यहाँ से जैसे हमने इसकी शेप दी थी फ्रंट की, ऐसे ही हमने बैक की शेप दी। ये लाइन लगाई पहले, और फिर पहले हमने पांचे को नी के साथ मिलाया, और फिर नी को हमने हिप साइज के साथ मिला दिया। ये फिर यहाँ नोक बन गई, तो यहाँ से हमने गुलाई देनी है। जैसे हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल ख्याल से यहाँ से कटिंग करनी है, नोक नहीं बनने देनी। इसी तरह हमने बैक साइड की भी नोक नहीं बनने देनी। यहाँ से हमने कटिंग कर लिया, यहाँ से अभी हमारी कटिंग बाकी है, जिसको हम जिस तरह हमारी यहाँ से हमारी कटिंग बराबर होगी, जैसे फ्रंट साइड है उसके साथ साथ हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से जब ये नी साइज आएगा आपका, आपने बहुत ख्याल से इसकी शेप देनी है, नोक नहीं निकलने देनी, वरना आपका ट्राउज़र ख़राब हो जाएगा। बेल बॉटम ये ट्राउज़र है और मीडियम साइज़ में है। मीडियम साइज़ में अगर आप इसी साइज़ पे अपना ट्राउज़र बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपकी शेप आएगी, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में आपका ट्राउज़र कटिंग होगा। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसी साइज़ में हमारे पास ट्राउज़र्स रेडी होते हैं और बहुत अच्छे तैयार होते हैं ट्राउज़र्स। इसके बाद दोनों साइड से कटिंग कर दी हमने। इसके बाद हम इसके जो हमने फ्रंट साइड बड़ी रखी थी उसकी तरफ आते हैं। तो ये आसन की साइड है, आसन की साइड से हमारी ये 2.5 इंच बड़ी होगी, और जो हमारी दूसरी साइड है जहाँ हमारी सिलाई आएगी, जुड़ेगा जहाँ से, तो वहाँ से हमने बड़ा नहीं रखना, वहाँ से हमारा ये बराबर होगा। चलें जी, हमारा बेल बॉटम का ट्राउज़र मीडियम साइज़ में कट हो चुका है। ये फ्रंट साइड है इसकी, और ये इसकी बैक साइड है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद भी आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कि इसकी जो स्टिचिंग होगी वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।